ये सारा संसार अनित्य है। अनित्य माने बदलने वाला है, जो बना है वो नष्ट होने वाला है। और आगे कहते हैं दुख है, यानी कि जब परिवर्तन होता है तो हमें दुख आभास होने लगता है। अनात्म माने अपना कोई नहीं है, केवल हम मान लेते हैं पति मेरा है, पत्नी मेरी है, बाप मेरा है, बेटा मेरा है। भगवान बुद्ध ने कहा सुत धन निज बतलाई के मूढ़ होत हैरान, अपना जन जब स्वयं नहीं कहा द्रव्य संतान। पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, ऐसा सोच करके मूढ़ व्यक्ति इसी में हैरान रहता है। अपना जन जब स्वयं नहीं, यह शरीर भी हमारी अपनी होने वाली नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं अपना जन जब स्वयं नहीं कहां द्रव्य संतान। जब शरीर हमारी अपनी नहीं होने वाली है तो कौन किसका होगा। हम ये सोचते हैं जब बालापन होता है, सोचते हैं हमारा बालापन ना जाने पावे, क्योंकि खेलने की उम्र है, खेलने की उम्र है। ये बालापन ना जाने पावे, रुक पाता है, चला जाता है। किशोरावस्था आई, सोचते हैं ये भी ना जाने पावे, वो भी चली गई। जवानी आ गई, जवानी के लिए हम बहुत सोचते हैं ये भी ना जाने पावे, लेकिन रुक पाती है, जवानी भी चली गई। हम प्रयास करते हैं बाल हमारा सफेद ना होने पावे, सफेद होने। प्रकृति एक तरह से अल्टीमेटम देता है, ये प्रकृति का अल्टीमेटम है। तेरा बाल सफेद हो रहा है, तू समझ कि अब तेरी अवस्था चल रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानते नहीं। न जाने क्या क्या, कुछ लाल लगा वाला, कुछ लोग करिया लगा वाला, कुछ लोग पीला लगा वाला, कुछ लोग सोनौला कलर का लगा वाला कि ना लगा वाला। हम सोचते हैं कि जाने ना पाए, लेकिन चला जाता है। दांत टूटने ना पावे, टूट जाता है। आंख की रोशनी ना जाने पावे, क्यों चाहा चल जाए, लेकिन रुक नहीं पाता। उसके बाद भी हम समझ में नहीं आता हमारे कि करना क्या चाहिए। सब कुछ तो चला जा रहा है, तो करना क्या है। बालापन में केवल सोच लिया खेलने की उम्र है, जवानी में सोच लिया मौज मस्ती की उम्र है, बच्चा पैदा करने की उम्र है, फिर बुढ़ापा आ गया तो बेटा की शादी करने की उम्र है, पोता आ गया तो खिलाने की उम्र है। अरे भाई, तुम्हें अपना जानने की कब उम्र है। तुझे तो मनुष्य का जीवन मिला था। कबीर जी कहते हैं हाड़ बिके मांस बिके, और बिके पशु चाम हो, और पशु के बराबर नहीं मनई के दाम हो। एक पशु का हाड़ भी बिकता है, उसका मांस भी बिकता है, और उसका चाम भी बिक जाता। बिकता कि नहीं बिकता। मुर्गा उर्गा के टांगों कुल बिक जाले ना, और बकरा के आत भी बिक जाले, कुल बिक जाता। और एक बकरा का सर लेला, एक मनई का सर लेला। जब ने कहला आँखिया बहुत हिरनी की ना सुंदर है, नकिया बहुत सुग्गा के ठोर की नहीं है, मुहा एकदम गुलाब के फूल की नहीं है। ठीक है, गुलाब के फूल की नहीं, सर लेला, आँख हिरनी वाला सर लेला, नाक सुग्गा के ठोर वाला सर लेला, मनई के सर लेला, और एक ठे बकरा का सर लेला। दोनों के लेके चल जा बाजार में, मुबारकपुर बाजारी में लेके घूमने लगा। ये भैया है दू ठे मूड़ी लाल है लेबा, तो कौन कौन मूड़ी है। एक मनई का मूड़ी है, एक बकरा का मूड़ी है। तो केकर मूड़ी बिकी। मनई के ले, बकरा के दाम तो लग जाई, लेकिन मनई के ना लगे। तो बकरा के दाम पे जाता तो ओकर आधिये दाम पे देना, आधो न ले, फ्री में लेला, वो न ले, काहे न ले, बड़ा कीमती तो है। तो कबीर जी कहते हैं निद्रा भोजन भोग भय बराबर सबका जाने। निद्रा माने सोना, भोजन भूख को शांत करना, भोग करके बच्चे पैदा करना, भय भय करना, डर करना। ये चार काम पशु भी करता है कि नहीं करता है। पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो कबीर जी कहते हैं निद्रा भोजन भोग भय बराबर सबका जानी, मरे जिए दोनों के कर महिमा बखानी। जो जन्म लिया है मरने वाला है, दोनों तक के सयाना भयले मन से। अब इन तो बराबर है ना, हमें चारों काम बराबर हैं।
लेकिन आगे कहते हैं श्रेष्ठ किसको माना जाता है, मनुष्य को कि जानवर को? मनुष्य को। क्यों माना जाता है? तो कबीर जी ने कहा ज्ञान अधिक एक नरनमा, ज्ञान बिना पशु जान। मनुष्य के अंदर जो इंसानियत का ज्ञान होता है, इससे मानव श्रेष्ठ माना गया। और मानव अपने ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लिए सीमित रखा। जैसा कि अभी बाबू अजीत जी, हमारे बौद्धाचार्य जी, कबीर जी का एक प्रसंग रहा कि आपको चेतना चाहिए। आप सब कुछ तो चेत रहे हैं, बस केवल सोने की व्यवस्था के लिए, अच्छी नींद के लिए और भोजन की व्यवस्था के लिए। कुछ लोग पूछी हैं, एकरी खातिर ना पूछी है कि कब धर्म का चर्चा हुई, एकरी खातिर पूछी है कब खियाई है। खाली खैले खातिर अगर 3 गांव माने 3 कोस दूर के न्योता मिल जाते, खैले पर जैसे उतार हो गए हैं, जैसे खही खातिर पैदा भय पूछे न कब खियाई है, तो भोजन करना, भोग करके। कुछ भोग में इतने लिप्त हैं कि शादी हो गई, पति और पत्नी का अपना जीवन है, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है ना। कुछ लोग व्यभिचार के दिशा में चले जा रहे हैं। वैसे पशुओं में कुछ मापदंड है, और मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए मापदंड बनाया भी गया है, वो भी मनुष्य तोड़ रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा मापदंड कुछ हद तक टूट जाए तो कुछ तो ठीक है, लेकिन जीवन का मापदंड ही नहीं बना रहे हैं। जैसे कुछ लोग मान ला नाच के देखला, जैसे एक ठे नाच देखले से ना संतुष्ट होइए तो दूसर की नाच, दूसर की से ना तो तीसर की से ना, थोड़ी बहुत मनोरंजन खातिर देख लेने तो देख लेने, लेकिन संतुष्ट नहीं। इसी तरह से कुछ लोग अपनी पत्नी से ना संतुष्ट होकर के अनेकों के चक्कर में पड़े रहते हैं, और कुछ पत्नियां हैं जो अपने पति से संतुष्ट ना होकर अनेकों के चक्कर में पड़ी रहती हैं। तो ये केवल सुख भोग खोजते हैं। तो ये भोग विलास में ऐसा पशु तो नहीं करता है। पशु जानता है, पशु जब भी संपर्क में आता है और ये रिश्ता बनाता है तो केवल बच्चा पैदा करने के लिए, और अनायास ही रिश्ता नहीं करता है, जबरदस्ती भी किसी के साथ नहीं करता है। लेकिन मानव पशु से भी कुछ माने में बदतर है, और इसके लिए ज्ञानी माना गया, लेकिन यह ज्ञानता में पड़ा है और डर करता है, भय करता है। एक पशु कहीं नहीं डर करता है, और मनुष्य अपने कर्मों से कहीं न कहीं डरा भय करता है। तो ये 4 काम तो कहीं न कहीं पशुओं से आपका बदतर है, तो आप ऊंच कैसे है, श्रेष्ठ कहें? तो कबीर जी कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान को सही तरीके से परखना चाहिए, और ज्ञान का मापदंड हमें लेना चाहिए।